देखा, समकोण देखा, न्यून कोण देखा, शून्य कोण देखा, है ना। उसके बाद में अधिक कोण भी देखा और सरल कोण। अब अपन यहाँ कोण को माप लेंगे। कैसे नापेंगे इस कोण को, ये देखना, ठीक है। कैसे कि नापेंगे कैसे इसको, हमको पता है इसको नापने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है हमको, है ना। तो हमने ये चांदा निकाला, ठीक। ये चांदा हमारे पास में, ये चांदा दिख रहा है आपको। अब इस चांदे से दो आकृति बनी हुई हमारे पास में कोण की, एक कोण ये दो कोण। अब ये कितने वाला, ये कितने, ये हमको देखना। अब जब हमारे पास में चांदा आता है ना, तो हमको क्या दिखते हैं, इसमें दो नंबर लिखे रहते हैं, एक ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, एक नीचे नंबर लिखा रहता है। और यहाँ हम भ्रमित होते हैं कि हमको कौन से नंबर देखना, ऊपर वाले देखना है कि नीचे वाले नंबर देखना है। यह हमको थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है हमारे इसमें क्या देखना। अब इसमें हमको क्या देखना है, जैसे ये देखो आप, ये वाली आकृति देखो सबसे पहले आप, ये एक अंत बिंदु है और इससे एक किरण इधर निकली, एक किरण निकली, और ये क्या बन गया, एक कोण, है ना। कोण की आकृति बन गई और अपन यहाँ देखें कि कोण बना हुआ हमारा, है ना, ठीक है। ये देखो, ये कोण बना हुआ है, ठीक। ये कोण की आकृति बनी, करेक्ट। अब हमको देखना है ये कितने अंश का कोण है, हमको देखना क्या है, कितने अंश का कोण है। तो हमको चांदे की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हम चांदा ले गए इसके पास में, ठीक है। ये हमारे पास में चांदा, ठीक। अब देखो हमको देखना है, इस बात को समझना है कि हम ये जो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं और एक नीचे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ से शुरुआत है ना, 0 से 10 पे आए, फिर उसके बाद 20, 30, है ना, 35, 40, 50 ऐसे करके 180 पे आ गए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये चांदा हमारे सामने। अब हमको ये हमने इस जगह रख दिया और इस किरण को इस किरण के ऊपर दिया। अब क्या हुआ, ये देखो, ये हमने यहाँ पर आए और इस किरण को मिलाया। अब हमने इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो अंत बिंदु है, यहाँ से दो किरणें निकली, कौन से हाथ की ओर, उल्टे हाथ की ओर, देखो है ना इसके हाथ, ये हम यहाँ से देख रहे हैं। तो हमको नीचे वाले जो नंबर है उनको देखना है। जब हम इस ओर, ये किरण इस ओर सीधे हाथ की ओर जा रही है किरण, तो हमको कौन सा नंबर देखना है, नीचे वाले नंबर देखना है कि नीचे वाले नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो ये 100 और उसके बाद में 105, है ना, क्या लिखा हुआ है, 105। ये हमारे 105 क्या हुआ, 105 अंश का कोण है। और 105 अंश का कोण कौन सा कहलाता है, हाँ, अधिक कोण कहलाता है, 105 अंश का। तो ये हमने देखा, ये वाला जो कोण है ये 105 अंश का कोण, 105 अंश का कोण, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं, ये वाला कोण को अब हमने देखा कि ये वाली हमने यहाँ पे देखा, सीधे हाथ क्यों रखा हमने। अब हमको ऊपर वाले जो नंबर लिखे ऊपर, उस नंबर को देखना है। ये हमने इस किरण को देखा और इस किरण को इससे मिलाया, इस किरण से देखो ध्यान से आप, ठीक है। अब यहाँ अपन ऊपर वाले नंबर देख रहे हैं, कौन से नंबर देख रहे हैं, ऊपर वाले। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और 5 55। कितने का बन गया ये वाला जो कोण है ये 55 अंश का कोण बना हुआ है। अब हमने यहाँ स्पष्ट देख लिया है कि ये जो हमारा चांदा है, इस चांदे में दो नंबर लिखे हुए हैं, एक नंबर नीचे लिखे हुए हैं और एक नंबर ऊपर लिखे हुए। तो हम जब ऐसा हम चांदा रखते हैं और ये सीधे हाथ की ओर किरण जा रही है, एक तो ऊपर किरण जा रही है, एक सीधे हाथ की ओर जा रही है, और यहाँ हमने रखा तो हम नीचे वाले नंबर देखेंगे। और जब हमने चांदा यहाँ रखा, देखो आप ऐसे, और ये उल्टे हाथ की ओर किरण जा रही है हमारी, जा रही ना, तो हम नंबर ऊपर वाले नंबर देखेंगे और उस